की बार फिर से एक बार। तीसरे चरण के मतदान से पहले सियासी बाजी जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले मोर्चा संभाल रखा है। देश के अलग अलग राज्यों में होने वाली जनसभा और रोड शो में उमड़ रहे जनसैलाब से गदगद नजर आ रहे पीएम मोदी विपक्ष पर जबरदस्त पलटवार कर बीजेपी के अब की बार 400 पार के सपने को साकार करने में दिन रात जुटे। पूरे देश में धुआंधार प्रचार करने में जुटे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से चलकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे और कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाकर जबरदस्त पलटवार किया। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वालों से देश की जनता को सावधान रहने की नसीहत देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस वोट के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, सरकार बनाओ और नोट कमाओ। साथियों, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वालों की नजर अब लोगों की कमाई और दलित पिछड़ों के आरक्षण पर पहुंच गई है। कांग्रेस के शहजादे उन्होंने घोषणा की है कि वो आपकी संपत्ति की, महिलाओं के गहने और सोने चांदी की जांच करवाएंगे। आपकी कमाई को कांग्रेस उन लोगों में बांटेगी जिनका ये देश पर पहला हक है, ऐसा बताते हैं। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दूसरे चरण का चुनाव पूरा होने के बाद बीजेपी एनडीए 2-0 से आगे है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर दिए हैं। इसलिए ये पक्का हो गया है कि फिर एक बार मोदी सरकार। दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं। महाराष्ट्र के बाद गोवा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगातार हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस का पसंदीदा वोट बैंक कौन है। कांग्रेस आपको जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी लूटेगी, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष